कंगना रनावत आग में घी डाल रही हैं कि सुधांशु मित्तल गले की हड्डी बन गई हैं बीजेपी के लिए। आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, अगर आप भी जो है पूर्वाग्रह के साथ इस विषय को रखेंगे तो उसी पॉइंट पर हूँ। ना सुधांशु मित्तल, आप ये कहकर कि निष्पक्षता नहीं दिखाई, कहाँ नहीं दिखाई बताइए। बांग्लादेश जैसे हालात किसान आंदोलन कर रहा था, ये कंगना रनावत ने कहा। पता है, उनका रखने दीजिए, बाकी सब उनको नकली किसान बैठे हुए हैं। सही है या गलत है? लाशें लटक रही थी, बलात्कार हो रहे थे। नहीं, आप अनुशासनहीनता है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ये उनका जो बयान है, ये अनुशासनहीनता है और इसको स्पष्ट करा जा चुका है। जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं, शिकायत अपनों से होती है। हाँ, ये हो गया बयान। जो तो है नहीं, जो उस पार बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं वो। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। नौसिखिए लोगों को नेता बनाने का फल क्या होता है, वो आज बीजेपी भुगत रही है। कैसे वो अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को टिकट ना दे करके नौसिखिए लोगों को चुनाव में उतार देते हैं, और जब ये लोग चुनाव जीत करके पार्लियामेंट या किसी भी राज्य की विधानसभा में पहुंचते हैं और उसके बाद जो ये फर्जी के बयानबाजी करते हैं, उससे पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आपने हाल ही में देखा था कि कैसे मंडी से जीत करके संसद में पहुंची कंगना रनावत लगातार उल्टे सीधे बयान दे करके बीजेपी को प्रॉब्लम में खड़ी कर रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के समय में लाशें लटक रही थी, वहां पर बलात्कार हो रहे थे। इसके बाद उन्हीं के पार्टी ने उनको जम करके फटकार लगाई थी और बोला था कि आप अनुशासनहीनता मत कीजिए, जब आप आधिकारिक प्रवक्ता पार्टी की नहीं है तो उल्टे सीधे बयान आप मत दीजिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस डांट को खाए हुए बहुत ज़्यादा समय बीत गया था। इसके बाद फिर से कंगना की जो बचकानी आदतें हैं वो फिर से शुरू हो गई, और उन्होंने इस बार यह कह दिया कि जो 3 कृषि कानून वापस लिए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और किसानों से माफ़ी भी मांगी थी, उसको वो फिर से लागू करने की बात कह रही हैं। और यह कह रही हैं कि वो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी थे, किसानों को खुद आगे बढ़ कर के कहना चाहिए कि आप उन कृषि कानूनों को लागू कीजिए। इस बयान के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने बीजेपी पर हमले करने तेज कर दिए हैं कि क्या ये कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट है या उनसे बीजेपी की पार्टी का कोई नेता ये कहने के लिए बोल रहा है। अब बीजेपी ने एक बार फिर से ये कहा है कि ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है और फटकार लगाई है कि कंगना रनावत आप ऐसी बयानबाजी मत कीजिए। इसके कुछ ही देर बाद कंगना रनावत की सफाई आ गई कि उन्होंने जो भी शब्द कहे थे कृषि कानूनों को लागू करने को लेकर के, वो उनको वापस लेती हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? उसका कारण ये है कि कंगना रनावत कोई मंझी हुई नेता नहीं है। वो अपने उल्टे सीधे बयानों के चक्कर में और अपनी पॉपुलरिटी, क्योंकि वो एक हीरोइन है, सेलिब्रिटी हैं, उसके चक्कर में बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया मंडी से, और वे हिमाचल के मंडी से जीत करके भी पहुंच गए। लेकिन एक मंझा हुआ नेता बनने के लिए अभी उनको सालों का समय लगने वाला है। लेकिन शायद कंगना रनावत उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर यह भी है कि उनकी अपकमिंग मूवी इमरजेंसी आ ही नहीं पा रही है, और स्वयं सरकार की जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, वही मूवी को क्लियरेंस नहीं दे रही है कि आप कब इस मूवी को रिलीज़ कर पाएंगे। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कह दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से कि भैया आप जल्द से जल्द बताइए कि आप मूवी को कब रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन यह सबको पता है कि चुनाव के चलते सरकार खुद नहीं चाहती है कि कंगना की इमरजेंसी मैदान में आए और एक बार फिर से राजनीतिक तूफान लाने की कोशिश करे। तो आज का डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित है कि क्या कंगना रनावत अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और क्या उन्हें इस तरीके के बचकाने बयान देने चाहिए या नहीं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एंकर संदीप चौधरी के साथ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु मित्तल की तगड़ी नोकझोंक हो गई। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुधांशु मित्तल गले की हड्डी बन गई हैं बीजेपी के लिए। मैं सुनिए मैं समझा, बतलाता हूँ ना, सुनिए। तो उसमें जो है आपको तो इस पे निष्पक्षता से रखना पहले बताइए तो कहाँ निष्पक्षता नहीं बरती गई? तक कंगना राउत का सवाल है। नहीं, मैं अभी उसी पॉइंट पर हूँ। ना सुधांशु मित्तल, आप ये कहकर कि निष्पक्षता नहीं दिखाई, कहाँ नहीं दिखाई बताइए। नहीं संदीप जी नहीं, मैं बताता हूँ। आपको जिस तरह आप बहस कर रहे हैं उसको आपको बहस करनी है। आप एंकर हैं, आपको जो है उन्होंने अपनी बात रखी, आप जिस तरह उनसे बहस कर रहे हैं वो ठीक नहीं, कैसे ठीक नहीं है? पॉइंट बताइए। ये कोई आपका पक्ष है, मैं उसको थोड़ा मान लूंगा। आप बताइए निष्पक्षता का पैमाना कहाँ पर ब्रीच किया गया? किसी भी एंकर, सुनिए मैं बता रहा हूँ, निष्पक्षता इसलिए नहीं है कि जो आप
जो आप उनकी बात को जो है उनको अपनी बात ही रखने नहीं देते, अपने अपने तर्क और अपने अपने वो रखने। भाई उनका अपना मत है, उनका रखने दीजिए। अच्छा। बाकी सब जने तो उनको जनता को नकली किसान बैठे हुए हैं, सही है या गलत है? लाशें लटक रही थी, बलात्कार हो रहे थे। नहीं, आप फैसले सुना रहे हैं। आप नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, गलत गलत बयानी हो रही है। लटकने का नहीं कहा उन्होंने नहीं ना, देखिए उन्होंने कहा, सुन लीजिए, अब आप ना देखिए, फिर वही दिक्कत है, आप सुनेंगे भी नहीं। हाँ। उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने बांग्लादेश के झंडे वाली बात के बयान की बात करी है। आप कह रहे हैं कि लाशें लटकी, उन्होंने तो कोई कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के झंडे कब लटके? निंदा क्यों नहीं? बांग्लादेश के झंडे कहाँ लटके? आप उसका सुधांशु मित्तल बताइए ना, बांग्लादेश के झंडे कहाँ लटके? मेरे को तो आप फिर वही, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे। उन्होंने क्या कहा पहले ये देखिए ना। उन्होंने कहा बांग्लादेश के झंडों के लिए रुक जाइए। उन्होंने कहा लाशों के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जब बांग्लादेश वाला विषय आया, राकेश टिकैत चुप क्यों थे? उन्होंने ये कहा। आप उसको कह रहे नहीं बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश का मुद्दा कंगना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? तो कृपा करके वो बांग्लादेश जैसे हालात किसान आंदोलन कर रहा था, ये कंगना रनौत ने कहा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं सुधांशु मित्तल? नहीं संदीप जी, मैं बिल्कुल नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो राकेश टिकैत के बारे में बात करें, आप जो है राकेश टिकैत के हटा के नहीं लाशों की बात करें, खट्टर जी के लाशों की बात करें। अरे भाई आप उनकी बात करिए। अच्छा, अब मेरे से बात करते हैं ना, छोड़िए आपका उनका तो अपना सोचिए, मैं बात करता हूँ। कंगना रनौत गले की हड्डी बन गई है बीजेपी के लिए। भाजपा का उससे नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना बयान वापस लिया है और भाजपा ने कह रखा है कि हम उसके बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वो हमारा बयान नहीं है, हमारी सोच नहीं है। 25 अगस्त को बयान दे देती हैं, फिर 24 सितंबर को फिर बयान दे देती हैं, 25 सितंबर को ही, बल्कि 1 महीने बाद की। मतलब 10 करोड़। हाँ, तो वो जो कर रही है गलत कर रही है। इसमें तो कोई विषय ही नहीं है ना। पार्टी की तरफ से उस चीज को स्पष्ट करा गया हुआ है कि ये गलत कर रही है। अच्छा, बस गलत कर रही है, यहाँ से बात खत्म हो जाती है। इससे कोई पार्टी की मंशा नहीं जाहिर होती। विपक्ष राजनीति कर रहा है खामखा की कि भाई एक तरफ से कहलवाया जा रहा है, फिर वहां पर वाटर टेस्टिंग भी हो रही है। सुनिए ना। हाँ, तो यही आपको लगता है ना, ये जो आपका जो सोच है, ये पूर्वाग्रह है। किस तरह वाटर टेस्टिंग हो रही है भाई? इसमें क्या वाटर टेस्ट करना है? हम लोग लगातार बयान कैसे दे पा रही हैं? कोई कॉमन सेंस हम लोग कैसे बयान दे पा रही हैं? वो राकेश टिकैत यही कह रहे थे कि मंत्री तो बोल नहीं पाते, एक सांसद कैसे बोल रही हैं इतना? हाँ, एक सांसद क्या मतलब, ये तो किसी का अगर अनुशासनहीनता है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ये उनका जो बयान है, ये अनुशासनहीनता है और इसको स्पष्ट करा जा चुका है। अनुशासनहीनता पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सीखनी है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। हाँ, वो जो होगी वो होगी। हमारे यहाँ भी एक व्यवस्था है। चलिए, ये तो सांसद की बात हो गई। और केंद्रीय मंत्री ये कह देते हैं कि जो ये 13 फरवरी से, सुनिए ना, 13 आपने उनके बयान को पूरा, हाँ क्या बोलिए। आप उनके बयान को बिल्कुल परिप्रेक्ष्य के खिलाफ तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं उस बयान। अच्छा, बिल्कुल वो कर रहे हैं आप। अच्छा, चलिए बयान सुनाइए और फिर उस पर बहस करते हैं। पूरा बयान फिर से पढ़ता हूं। आप क्या बोल रहे हैं अभी? और लिखिए बाकायदा, ताकि उसमें काके की का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वो बयान मैं बयान सुनवा भी देता हूं। सुधांशु मित्तल, सुनवाइए बयान पीसीआर। बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना? और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। जिस प्रकार का उत्पात पिछली बार रोकिए। हाँ, ये हो गया बयान। जो उस पार बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं वो,
और वो किसान नहीं है, साफ बोल रहे हैं और मुखौटा लगाकर बैठे हैं। आप क्यों गलत बातें करे जा रहे हैं? क्यों गलत बात? आप क्यों मैं गलत बात कह रहा हूँ? उन्होंने पाकिस्तान का शब्द इस्तेमाल करा। उस पार बैठे, उस पार क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका? अरे आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप शब्दों का हेर फेर सब समझते हैं। आपको बिल्कुल नहीं। आपका क्या है, मैंने कहा ना कि पूर्व नियोजित आपकी एक सोच होती है, आप सुनना ही नहीं चाहते। आपने वो बयान सुना है, मेरा स्पष्टीकरण सुनिए। मेरा स्पष्टीकरण क्यों नहीं सुन रहे आप? हाँ सुनाइए ना। तो ये बयान कब का है? ये किसान मत वही बता रहा हूँ, सुनने की तो प्लीज वो रखिए ना पेशेंस। ये बयान जो है ये कृषि कानून के बाद के हैं, ये कृषि कानून के पहले के बाद के हैं। ये कल का बयान है, कल का, सुधांशु मित्तल। हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। ये बयान कृषि कानून से लेके इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बयान जो आज का आंदोलन चल रहा है वहां पे, उस बॉर्डर पे किसान बैठे हैं ना, और उसके बाद में उस विषय में बहुत उनको लगता है उसके अंदर लोग हैं जो कि किसान की जगह राजनीति कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, उनका व्यू है ये। उनका जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है, जब एक सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को आप बाइकआउट करते हैं ये लोग, तो आप क्या मानेंगे इस बात को भाई? आप क्या मानेंगे इस बात को? 3 महीने से जो रिपोर्ट तैयार की है गुणी प्रकाश ने, यहाँ खुद बोला सुधांशु मित्तल, फिर आप कहेंगे निष्पक्ष बात नहीं कर रहा हूँ। आप वो बातें भूल जाएंगे। गुणी प्रकाश कह रहे हैं 3 महीने से रिपोर्ट सौंप दी, रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। 4 सदस्यों की एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें से 3 रह गए थे। उन्होंने जो रिपोर्ट डाली आज तक वो सार्वजनिक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहा हूँ, वहां पर जो रिपोर्ट गई ज्यादा महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमाल करे। अच्छा, कमाल। मेरी बात सुनेंगे नहीं आप तो बोलेंगे आपने, दूसरी की तो बात सुनिए। उस कमेटी को बाइकआउट क्यों करा? अच्छा, बॉयकॉट मुझे ये बताइए, इन किसानों ने उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। अनिल घनवत को अगली बार मैं कार्यक्रम में बुलाकर इस बात की तस्दीक। तो आज आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।